सीधा लिए चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता निधि प्रसाद नंद कुमार साय से खास बातचीत कर रही हैं। पहले तो एक बड़ा सवाल ये कि लंबा अनुभव, कई पदों पर आप आसीन रहे हैं, इसके बावजूद ऐसी क्या दुविधा आ गई या क्या परेशानी हो गई कि आपको कांग्रेस में प्रवेश लेना पड़ा? हम लंबे समय से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण जी आडवाणी, सुषमा स्वराज जी, प्रमोद महाजन जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, सभी इसके साथ काम किए। लगातार यहाँ रहे, लेकिन एक साल से हम भारतीय जनता पार्टी की जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थिति है उसको लेकर के काफी चिंतित रहे। हम बात करते रहे यहाँ भी इसको जरा ठीक करो। पिछली बार केवल 15 सीट आई थी, उसके पहले 15 साल की सरकार थी। मैं बीच में ही बोला था कि देखो, लीडरशिप और बाकी चीजों पर सब चर्चा करो। केंद्र के नेताओं को भी बताया, वहां कोई बात सुनने को तैयार नहीं। पता नहीं उनको मैसेज मिलता था, नहीं मिलता था। यहाँ बात करने को तैयार नहीं। चुनाव धीरे धीरे आने लगा, यहाँ के लोगों को बताया। यहाँ मैं केवल संगठन का कार्य समिति में सामान्य मेंबर हूँ, कोर ग्रुप में नहीं, चुनाव समिति में नहीं, आर्थिक विषय की समिति में नहीं। इसलिए कई बैठकों में मैं जाता नहीं था, लेकिन मैं ये देखता था कि पार्टी यहाँ बहुत अच्छी तो नहीं है, इसलिए इसको ठीक करना जरूरी है। यहाँ बात हुआ, केंद्र में बात हुआ, कोई सुनने को खाली नहीं। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद इस पार्टी में मेरा वजूद खत्म हो गया क्या, और ऐसी स्थिति को सोच करके परेशानी में यहाँ तक ये जो निर्णय किया गया है, इसी कारण से ऐसा हुआ है। इस प्रस्ताव में जो आपने प्रस्ताव भेजा था अरुण साव को, उसमें आरोप लगाया है आपने कि आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। इस तरह का आरोप क्यों और छवि धूमिल करने, ऐसा कोई एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे? देखिए, हम यहाँ बैठ करके और हमारे कार्य समिति में नहीं, ये हमारे बंगले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें कहा था कि ऐसी ऐसी स्थिति धीरे धीरे आ रही है और इसमें कोशिश ये करना चाहिए कि जल्दी से सारे पुराने नेताओं को भी बैठ करके इस विषय में चर्चा करना चाहिए। और मुझे तो ये कह दिया गया ना वहां पर, कुछ बातों को बैठ करके चर्चा करें, तो वहां मेरे को समझ में आया कि कुछ नेताओं ने ये बताया कि इनके किसी राय मशविरा से लोग सहमत नहीं है। ये भी जानकारी है। तो ये इसका अर्थ क्या है? मैं कोई अपने घर परिवार के लिए कर रहा हूं क्या? मैं तो पार्टी के लिए बोल रहा हूं। ये कहा गया कि ये ऐसा इनकी स्थिति का बताना चाहते हैं, क्या है ये? मैंने अलग अलग लोगों ने मेरे को अलग अलग तरीके से बताया। मैं बोला भाई ठीक है, फिर छोड़ो, जो पार्टी में लोग हैं वो लोग करें। मेरी अपनी समझ थी, इसलिए मैंने कहा, और इस तरह से स्थिति धीरे धीरे आगे बढ़ गई और यहाँ तक आया कि मैं शायद पार्टी में अब रहूं या न रहूं, मेरी आवश्यकता भी नहीं है, ऐसा पार्टी के नेताओं को लग रहा है। सर, अभी भी बीजेपी जो है इस उम्मीद में बैठी है कि आप घर वापस आएंगे, ऐसा कहना है भाजपा के कई दिग्गज नेताओं का। 5 भाई थे, 5 भाइयों में रुष्टता, लड़ाई तो होती है, लेकिन एक बार फिर अपने घर वो व्यक्ति वापस आता है, रुष्टता कुछ दिन की रहती है। ये पूरी तरह गलत है, असत्य है, निराधार है, तथ्यों से परे है। इस बात में कोई बात नहीं है। इन लोगों को ये चर्चा तो बहुत पहले कर लेनी थी, जिन्होंने नहीं किया, और ये स्थिति बनी है इन्हीं लोगों के कारण। इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। क्योंकि अब आप कांग्रेस में आ गए हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या नजर आया आपको कांग्रेस में? पार्टियां और भी हैं, लेकिन केवल कांग्रेस ही क्यों? देखिए, कांग्रेस एक पार्टी तो है, सरकार में है, अभी कुछ काम वाम भी हमने देखा है और कुछ कर रहे हैं। यहाँ कौशल्या माता का ये मायका है, राम वनगमन पथ पर भी कुछ काम करने की योजना बन रही है। नरवा, गुरुआ, घुरुआ, इस पर थोड़ा किया है। गऊ के संबंध में कुछ चर्चा चल रही है। तो इन बातों को लेकर के सनातन हमारा जो सोच है, उस दिशा में कुछ बातें ठीक हो सकती हैं। गरीब लोगों के काम की दृष्टि से अभी इन्होंने जो बेरोजगार लोग हैं उनको कुछ पैसा बांटा है, कुछ और बातें कुछ कुछ करने वाले हैं। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के जो गरीब लोग हैं, जनजाति समाज है, अनुसूचित जाति वर्ग है और भी दूसरे समाज के कमजोर लोग हैं, उनके संबंध में कुछ अच्छा काम अगर होता है
तो ये अच्छी बात है, वो चाहे कोई दल हो, किसी की सरकार हो। बीजेपी में आप लंबे समय तक रहे हैं और अब कांग्रेस में आ चुके हैं, तो दोनों ही पार्टियों की समझ जो है वो कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरह से है। तो क्या लगता है 2023 में इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, चुनाव एक अलग प्रकार से होता है और उसका समय और परिस्थिति अलग होती है। सरकार जिसकी रहती है वो थोड़ा कई दृष्टि से मजबूत रहते हैं, लेकिन देखना ये पड़ेगा, अपोजिशन साधन नहीं भी हो, लेकिन अगर सक्रियता, सजगता और समस्याओं को लेकर के, आम लोगों की बातों को लेकर के अगर जूझने वाला कोई विरोधी दल हो, तो समझिए कि वो बहुत काम कर सकता है। इसका मैं उदाहरण दे सकता हूं। 2003 में जब छत्तीसगढ़ बना, हम लोग विरोधी दल में थे, हमारा मेजोरिटी नहीं था। अजीत जोगी मुख्यमंत्री बनाए गए क्योंकि कांग्रेस पार्टी थी, उनकी मेजोरिटी थी। एक साल में लड़ करके हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी थी और उसमें मैं ही प्रमुख था। तो इसलिए कौन पार्टी कहाँ है, क्या है, वो काम क्या कर रहा है, इस पर निर्भर करता है चुनाव का रिजल्ट। तो क्या लगता है 2023 में नंद कुमार साय जो है वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, आगे विचार होगा। अभी कांग्रेस में तो चले गए हैं, इसलिए कोई बात नहीं है। आगे जो बात होगी, चर्चा होगी, परिस्थिति होगी, उस हिसाब से तय किया जाएगा। तो आगे विचार और परिस्थितियों पर तय किया जाएगा कि 2023 में नंद कुमार साय जो है वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि 45 साल का लंबा अनुभव उन्हें रहा है भाजपा में, और अब वो कांग्रेस में प्रवेश लेने का रीजन ये दे रहे हैं कि कांग्रेस में कई सारी राज्य सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो उन्हें पसंद है, चाहे हम राम वन गमन पथ परिपथ की बात करें या फिर कौशल्या माता मंदिर की बात करें। नंद कुमार साय ने कांग्रेस की योजनाएं और उनके लिए प्रदेश में किए जाने वाले कार्यों को लेकर देखकर कांग्रेस में प्रवेश किया है, ऐसा कहना है उनका। देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत आखिरकार कितनी दूर तलक जाती है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ निधि प्रसाद, IND 24 रायपुर।